फिर प्रयागराज में हुआ कि एक भीड़ ने बहुत सारे लोग को रौंदते हुए चला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अच्छे बुरे सारे लोग पिस जाते हैं। जबरदस्त हिल रहे पास है, एकदम हैप्पी मॉर्निंग जबरदस्त ताली कॉल करेंगे आनंद सर को। थैंक यू, थैंक यू। आइए सर। थैंक यू सो मच जनार्दन जी। लगता है नेटवर्क का कुछ आपका प्रॉब्लम है, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं है। तो चलिए, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज आप लोगों का फिटनेस मॉर्निंग में फिर से एक बार हम लोग मिल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर एक्साइटेड है, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए तो हम देखेंगे कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। चलिए, फंटास्टिक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो लोग वीडियो में आ सकते हैं वो वीडियो में आ जाइए। सुबह सुबह हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं ना कि जतरा बन जाता है। जब एक्साइटेड लोगों को देखते हैं तो मजा आ जाता है, लगता है कि नहीं, हम सारे लोग एक साथ हैं, यूनाइट हैं, अनेकता में एकता है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, लेकिन जब देखते हैं एक दूसरे को तो चार्ज हो जाते हैं। तो हर दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं, तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ और नया सीखा जाए। और ये जो फिटनेस मॉर्निंग है, फिटनेस मॉर्निंग में सिर्फ सेहत नहीं आता है। फिटनेस मॉर्निंग में वो सारा चीज आता है जिससे हम अपने जान की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो इसी लाइफ को अच्छा करने के लिए आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है भगदड़ में कैसे बचें। अभी के समय में हर दिन कहीं ना कहीं भगदड़ हो रही है। जहां भी लोग जुटेंगे वहां पर भगदड़ होगी। और जब भगदड़ होगी तो किसी ना किसी की जान चली जाती है। तो हम लोग अगर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अभी हम लोग 30 लोग हैं, 30 लोग हैं। अगर हम 30 लोगों को ये पता चले कि भगदड़ में कैसे बचा जाता है, तो नो डाउट अगर हम और आप कभी भगदड़ का सामना करते हैं तो अपनी जान तो हम लोग बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ हो सकता है किसी और की भी जान हम लोग बचा लें। तो सबसे पहले ये हम लोग बात करते हैं कि भगदड़ कब और कहाँ कहाँ हुआ। अभी देखिए, सबसे पहले जो रिकॉर्ड है हमारे पास, 16 मई 2010 को एक भगदड़ हुआ जिसमें 2 डेथ हुई और 30 इंजरी हुई। 10 फरवरी 2013 कुंभ में 32 डेथ हुआ और हजारों लोग उसमें घायल हुए थे। 3 अक्टूबर 2014 को दुर्गा पूजा में भगदड़ हुआ था जिसमें 32 लोगों की डेथ हुई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इस तरह का बहुत सारा रिकॉर्ड है। 1 जनवरी 2022 को 12 लोगों की डेथ हुई। 31 मई 2023 को 36 लोगों की डेथ हुई। 2 जुलाई 2024 को हाथरस में एक सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था साधु बाबा का, उसमें 107 लोगों की डेथ हुई। राइट। और 29 जनवरी 2025 जो हाल ही का मामला है कुंभ मेले का, महाकुंभ मेले का, उसमें 30 डेथ हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। न्यू दिल्ली, अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, रेलवे स्टेशन पे किसी ने एक रूमर फैला दिया कि जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इसी में अचानक, भीड़ तो अभी है कुंभ के मेले की वजह से, तो सारे लोग अचानक दौड़ना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से भगदड़ हुई और उसमें 18 डेथ हुआ। दोस्तों, ये एक डाटा है, ये आंकड़ा है, और मैं हमको यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी डाटा हमारे पास, आपके पास दिया जाता है तो वो घट कर आता है। ऐसा नहीं कि एक्चुअल डाटा आता है। जहां पे भी आप देख रहे हैं कि 30 डेथ हुआ है या 40 डेथ हुआ है, 50 डेथ हुआ है, तो आप ये मान सकते हैं 10 टाइम्स लोगों की डेथ हुई होगी। तो हमारे पास वो डाटा है। तो यहाँ पर हम और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, जब भी हम लोग कहीं कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट में। डिटेल में आप खुद से गूगल कर सकते हैं, डिटेल में बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है जिसको आप देख सकते हैं। हम सिर्फ एक ग्लिम्स आपको देंगे कि क्या क्या छोटा छोटा चीज है जिसको हम लोग करके इस चीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि आप जब भी किसी भी फंक्शन में जाएं तो अपने आप को चौकस रखें, लेजी मत रखें, चौकस रखें। आंख कान नाक हमेशा खुला रखें, अपने वातावरण के प्रति सजग रहें कि क्या हो रहा है, एकदम अलर्ट रहें।
कुछ भी चीज अगर समझ में आया कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अलर्ट रहें, चौकस रहें। इसके बाद क्या है कि अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, अनायास किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि वहां पर हम जिस रास्ते से आए उस रास्ते के अलावा कौन कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से हम बाहर निकल सकते हैं, चाहे भगदड़ हो या नहीं हो। अगर आप बहुत सारे जगह, बहुत सारे भीड़ में आप गए हैं, चाहे बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, बहुत बड़े मेले में आप जा रहे हैं, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता निकलने का तो है ही, इसके अलावा और कौन कौन सा रास्ता है जहां से निकला जा सकता है। राइट। इसके बाद अगर भगदड़ हो जाए, अगर भगदड़ हो जाए तो क्या करना है? सबसे पहले अपने जो हाथ है, हाथ को ऊपर उठाएं, अपने बॉडी के सामने रखें, और आप आराम से धीरे धीरे चलते रहें। कभी भी भीड़ के अगेंस्ट मत चलें, भीड़ के साथ चलें। और जब आप भीड़ के साथ चलेंगे धीरे 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 धीरे, तो आप साइड जा सकते हैं। राइट, साइड जा सकते हैं। भीड़ का जो मेन स्ट्रीम है उस स्ट्रीम से साइड जा सकते हैं। स्ट्रीम से साइड जाने से क्या होगा, वो भीड़ आपसे टकराने से बच सकती है। तो हमेशा इसको साथ में रखें ताकि आपका जो एरिया है वो एरिया ज्यादा से ज्यादा आपके पास रहे, और कोई भी आपको चोट या इंजरी होने से बच जाए। अगर आपके पास कोई सामान है, जैसे पिट्ठू बैग वगैरह रहता है बहुत सारे लोगों को जब वो ट्रेवल करते हैं, तो वो बैग को सामने रखें, बैग को हाथ में पकड़ के रखें। और अगर मान लीजिए कि गिर गए, तो उस बैग को अपने सर के ऊपर रख लें ताकि आपको सर को और आपकी बॉडी को इंजरी नहीं हो। राइट। सो ये कर सकते हैं। और चोक पॉइंट से बचना है। चोक पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा लोगों की जो डेथ होती है, हमको याद है बचपन में, लगभग 20-25 साल पहले, हमको याद आ रही है कि एक उपहार सिनेमा हॉल था दिल्ली में, उसमें आग लग गई थी। उपहार सिनेमा हॉल में, अगर आप लोग भी याद होगा तो आप जानते होंगे, उपहार सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में जब आग लगी थी तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। सिनेमा हॉल में तो आप जानते हैं कितने सारे लोग रहते हैं, और उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट कितना छोटा होता है। तो वहां पर वो जो भगदड़ था उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। सो चोक पॉइंट क्या होता है? चोक पॉइंट होता है कि मान लीजिए आप भीड़ में जा रहे हैं और अचानक किसी दरवाजे के पास आप फंस गए, दरवाजे का पलड़ा था, फंस गए, या पिलर के पास आप खड़े हो गए थे, और भीड़ आ रही है, और पिलर के पास सारी भीड़, जैसे कि बहुत सारी भीड़ आ रही है, इस तरह से भीड़ आ रही है, लेकिन आगे तो गेट कहीं पे जाके छोटा है, और सारे लोग उसी गेट से निकलना चाह रहे हैं। राइट। लेकिन वहीं पे दरवाजा है कि दरवाजे के साइड में कोई फंस गया, तो वो जो फंस गया ना, उसका डेथ हो जाता है। क्यों डेथ हो जाता है? क्योंकि सारा प्रेशर उसी दरवाजे के पास आ जाता है। या फिर मान लीजिए कोई पिलर है वहां पर जहाँ पे एग्जिट था, और पिलर के पास कोई आदमी खड़ा हो गया, तो उस पिलर पे ही सारा प्रेशर आ जाता है। तो वो चोक पॉइंट बोलता है। चोक पॉइंट से बचना है जहां पर आपका मैक्सिमम भीड़ का जो स्ट्रेस है, भीड़ का जो एनर्जी है, वो उससे का आने वाला है। तो चोक पॉइंट से बचना है। हिडन एग्जिट को यूज करना है। बहुत सारे लोग जो भीड़ में चलते रहते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा एग्जिट होता है, बहुत सारा निकासी का जगह होता है जो लोगों को पता नहीं होता है। राइट। तो वहां से निकलना है। अगर पॉसिबल हो बैरिकेड, तो बैरिकेड को तोड़कर आप बाहर निकल जाइए, जरूरी नहीं कि गेट को ही लेके निकलना है। बहुत सारा बैरिकेड होता है जो आदमी का एक्सेसिबल होता है कि उससे निकल कर बाहर जा सकते हैं, वहां से आप बाहर जा सकते हैं। जरूरी नहीं भीड़ के साथ आप जाए। राइट। आंखों को खुला रखें, देखते रहें कि क्या हो रहा है। और जब भी आप खड़े रहें तो झुक कर मत रखें, क्योंकि आप जब झुक के रहेंगे तो कोई ना कोई और आपको झुका के नीचे गिरा देगा। हमेशा कोशिश करना है सीधे खड़े रहने का। भीड़ में आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही आपकी एनर्जी को कोई यूज करने वाला है। तो कोशिश करना कि भीड़ में इशारे से बात करें, आंखों से बात करें, और कुछ भी चिल्लाने का, चीखने का, एनर्जी हाथ पर चलाने का कोशिश ना करें। एनर्जी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है भीड़ में। जितनी ज्यादा एनर्जी आपके पास रहेगी, उतना ज्यादा समय तक आप अपने आप को बचा सकते हैं, उतने देर तक आप अपने आप को बचा सकते हैं।
साथ में अगर आप जब भीड़ के साथ साथ चल रहे हैं, कुछ सामान आपको ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आप घायल हो सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज को अपने से दूर रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग होते हैं जिसके हाथ में बच्चा होता है या बुजुर्ग होते हैं, राइट? तो उसका हाथ पकड़ के कोशिश करें धीरे 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 वो जो भीड़ का मेन स्ट्रीम लाइन है उससे थोड़ा सा साइड हो जाए, राइट? भीड़ का जो स्ट्रीम लाइन है उससे साथ हो जाए, और अगर पॉसिबल हो तो जब तक आप बाहर ना निकल जाए तो उनको भी साथ में लेके थोड़ा थोड़ा आप स्ट्रीम के साथ साथ चलें। कभी भी खड़े रहने की गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग खड़े रह के ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं और खड़े हो जाते हैं, आप कितनी देर तक उसको झेल पाएंगे? सपोज कीजिए कोई बच्चा नीचे गिरा हुआ है और उसके ऊपर हमने ऐसे कवर कर लिया, तो कितनी देर आप कैसे कर पाएंगे? थोड़ी देर के बाद वो भीड़ आपको कुचलेगी और उसके बाद फिर आपके नीचे अगर कोई बच्चा है तो वो भी कुचला जाएगा। पॉसिबल है कि किसी तरह से उसको उठाए और साथ में धीरे धीरे, ज्यादा स्पीड अगर नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे 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 चलते रहे, राइट? अपने गति को एकदम मेंटेन रखना है, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग को समझना है कि स्ट्रेस रखें और दिमाग को एक मैसेज दें कि हम भीड़ से निकल जाएंगे। जब ये मैसेज आप देंगे कि भीड़ से निकल जाएंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, भीड़ से निकल जाएंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कल कितना अच्छा विनोद सर ने बताया, अपने दिमाग को हम मैसेज क्या देते हैं? जब हम मैसेज देते हैं कि हम भीड़ से निकल जाएंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, भीड़ से निकल रहे हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव टॉक करते रहे, पॉजिटिव टॉक करते रहे, तो फिर क्या होगा? सब अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके नियर एंड डियर आपसे अलग हो गए हैं, बहुत बार भीड़ में ऐसा होता है कि आप अपने लोगों से बिछड़ गए, आप जब किसी फंक्शन या समारोह में जा रहे हैं, उसी समय अगर आपके छोटे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, अगर बुजुर्ग हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो अगर पॉसिबल हो ना, तो आप जरूर से जरूर अपना विजिटिंग कार्ड उनके पॉकेट में या उनके पास जरूर छोड़ दें। बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, लेकिन आप जरा सा सोचिए अगर वो बच्चा या वो बुजुर्ग अगर बेहोश हो जाते हैं तो फिर उनके पास कैसे आप पहुंच पाएंगे? लेकिन अगर उनके पॉकेट में कोई कोई आप विजिटिंग कार्ड या कोई कागज का पुर्जा अगर आपने डाल दिया जिसमें आपका मोबाइल नंबर है, तो जरूर उसको याद रखें। मेले में बहुत बार ऐसा अक्सर होता है कि भगदड़ होती है और बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जगह तो मैंने देखा है, मेलों में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि आई कार्ड लेके मेला में वो लोग घूमते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, स्कूल का जो आई कार्ड होता है उसको लेके, और उसके बाद फिर मेले में घूमते हैं। इसके अलावा बहुत बार हम लोग देवघर गए हैं, और देवघर में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 5 या 10 आदमी हैं, लेकिन जब गए दर्शन करने के लिए तो एक रेला आया, एक धक्का आया, सब आदमी सब जगह बिखर गया। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग पहले कर सकते हैं कि अगर आप साथ में किसी भी मंदिर में जा रहे हैं या किसी मेले में जा रहे हैं, तो एक पहले से डिसीजन ले लेना है, पहले से हम लोग को डिसीजन ले लेना है कि अगर हम लोग बिछड़े तो किस जगह पे हम लोग आकर वापस मिलने वाले हैं। तो एक जो सेंटर पॉइंट है पहले से डिसीजन ले लेना है कि अगर हम लोग बिछड़ेंगे कोई किसी को इधर उधर नहीं ढूंढेगा, इसी जगह पे आके मिलेगा। तो क्या हो गया कि सारे लोग उस जगह पे आके मिल लिए, और उससे फायदा क्या हुआ कि किसी को कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। जो उस जगह पे नहीं आ पाया, इसका मतलब जरूर वो मिसिंग है, कहीं ना कहीं है। उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनको ढूंढने के लिए निकल सकते हैं, एक तय सीमा जब क्रॉस कर जाए तब। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरा है एक अपना कॉमन सेंस को यूज करना। आज के डेट में हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, उसमें आप लोकेशन को कर सकते हैं ग्रुप, एक ग्रुप व्हाट्सएप का बना सकते हैं, उसमें आप लाइव लोकेशन डाल सकते हैं। अगर 10 आदमी 20 आदमी है, हम लोग जब भी कोई फंक्शन में कोई सेमिनार में जाते हैं, तो एक हम लोग ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में सारे लोग अपना अपना लोकेशन डाल देते हैं, तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारे मित्र किस जगह पर हैं। तो हम लोगों को एक आइडिया आ जाता है। अगर हम लोग पटना कलकत्ता कहीं भी जा रहे हैं, तो सारे लोग अपना अपना लोकेशन दे देते हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको पता है सब कहाँ पे है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे या किसी ऐसे सार्वजनिक जगह पे जहां पर माइक की व्यवस्था है, वहां पर कोई ना कोई एक कंट्रोल रूम होता है। उस कंट्रोल रूम में अगर कोई आदमी बिछड़ गया तो वहां से अनाउंसमेंट भी करवा के आप अपने नियर नियर के पास
जा सकते हैं, अगर कोई बिछड़ गए हैं तो उनसे आप लोग मिल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप खुद जानते हैं, लेकिन उसको और थोड़ा सा हम लोग जाने। और एक चीज कर सकते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा एजुकेट जरूर करें। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी इस पॉइंट पर डिस्कस जरूर करें कि अगर भगदड़ होता है तो कैसे हम अपने आप को निकालें। और अगर पॉसिबल हो, अभी जस्ट हमारी टीम से एक आदमी गए हुए हैं कुंभ मेले में घूमने के लिए, तो जस्ट 2 दिन पहले वो लौटे और उन्होंने बताया कि ट्रेन की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही गंदी है। उनका रिजर्वेशन किसी और कोच में था, वो किसी और कोच में घुस पाए, और उनकी वाइफ एकदम कंफर्म सीट उनकी थी, उनकी वाइफ किसी तरह से बैठ पाई काफी रिक्वेस्ट करने के बाद, और वो 1,000 किलोमीटर का सफर खड़े खड़े करके वापस आए। इमेजिन कर सकते हैं कितनी गंदी स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर भगदड़ से बचना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीवन, हमारा जीवन, उसको बचाना जरूरी है। आज के डेट में सारे लोग कुंभ जा रहे हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आप जरा सा सोचिए कि वो जो गंगा नदी है वो भी वहीं रहेगी, यमुना नदी भी वहीं रहेंगी, और वो जो प्रयागराज है वो भी वहीं पे रहेगा। लेकिन जो जान चला गया, क्या वो वापस आने वाला है? तो अगर कोई ऐसा जगह है जहां पर लगता है रिस्क है, 1% भी रिस्क है, तो आप अपना रिस्क लीजिए, लेकिन अब बच्चों को, लेडीज को और बुजुर्ग को वहां पर कम से कम मत ले जाइए। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डेथ होती है तो इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी की होती है, राइट? तो जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और कोई घटना होने का चांस है, वहां पर अवॉइड कीजिए कि इन सारे लोगों को ना ले जाएं। और जब आप खुद जाते हैं तो अवॉइड कीजिए कि ऐसा स्थिति होने से पहले ही वहां से निकल जाएं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसको हमने थोड़ा सा कवर करने का कोशिश किया। आप इससे बेहतर हैं, आप इससे बेहतर जानते हैं, समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा चौकस रहें और घर के लोगों को इसके प्रति जरूर सजग करें, जरूर थोड़ा सा एजुकेट करें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच। बैक टू जयनंदन जी। जयनंदन जी। अच्छा, यस, एक मिनट एक मिनट, ये मैंने समझ गया, समझ गया, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। नंबर 2 वाला हुआ है, देख लीजिए तो। यस। हाँ सर। थैंक यू। और बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए एकदम जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे, सबसे जोरदार क्लैपिंग करेंगे। क्योंकि आज अनहोनी का कोई सीमा नहीं है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, हमने बहुत सारे पॉइंट को नोट किया है। और इसमें हर बात को अपने घर में जरूर बताना चाहिए इसको। आज जैसे हम लोगों ने सुना, तो इसको अपने घर में सब कोई जरूर। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही है? हाँ। तो बोले कि अपने घर में जरूर एक बार बैठ के परिवार से, बच्चे से, सबसे डिस्कस करने की जरूरत है कि किस तरह से हमने इसको कवर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात सर ने अभी बताया कि हर जगह है आज लोग देखा देखी, भीड़ ज्यादा एकाएक बढ़ने का जो कारण है, वो एक देखा देखी, सुना सुनी बढ़ा है। तो कहने का मतलब है कि सुन के हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुन लिए और दौड़ गए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमने अपने परिवार में गया ब्रज, और उनकी वाइफ को भेजे हम, बल्कि नहीं, कोई भी बच्चे को नहीं ले जाना है उतने भी क्राउड में। क्योंकि वहां माँ जाना चाह रही थी, माँ एकदम जबरदस्ती जाना चाह रही थी कि नहीं आपको नहीं जाना है। इस तरह से हमने बचाया कि नहीं जाना नहीं है। क्योंकि वहां आज वो तो घूम के अच्छी तरीके से आ गए, जैसे वो एक भगदड़ हुई थी उसी रोज यहाँ से वो लोग गए थे। तो सुनने के बाद पता चला कि नहीं ऐसा हुआ था, लेकिन कल नहीं होगा, इस बात का हमें पता था। तो ये चीज है, अपने घर से एजुकेट करना चाहिए, बस इतना ही सर। और सबको अपने परिवार में एक बार जरूर जरूर सबको मिल के बैठ के बात करना चाहिए। थैंक यू सर इतने अच्छी जानकारी के लिए। ओके, ओवर बाय करते बाय हैं। एवरीवन। कल फिर मिलते हैं बाय नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ। ओके, बाय। बाय।